₹8 का इजाफा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। गुरुग्राम में सरकार और मारुति सुजुकी के बीच जमीन आवंटन को लेकर समझौता हुआ, जिसके तहत IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी का नया प्लांट लगेगा। आपको बता दें कि इसमें कुल 18,000 करोड़ निवेश किया जाएगा, वहीं पहले चरण में 11,000 करोड़ का निवेश होगा। आपको बताते चले कि 2000 इसके बाद 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा और मारुति आज 40 साल पुराने इतिहास को दोहरा रहा है। मारुति ने उद्योग की सूरत को बदला और गुरुग्राम ने हरियाणा को आर्थिक मजबूती दी। साथ ही कहा कि मारुति हरियाणा का हनुमान है। बंधुगण, वास्तव में ही आज का ये कार्यक्रम, जिसको मैं कहता हूं कि एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है, और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज एक नया इतिहास बन रहा है। बल्कि बन रहा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अपने के इतिहास को 40 साल के बाद दोहरा रहा है। 40 साल पहले भी हरियाणा और मारुति सुजुकी का एक MOU हुआ था, जिस समय ये उद्योग शुरू हुआ था, और आज उसकी अगली कड़ी में 40 साल के बाद एक नया MOU हुआ, और जिसमें ये 900 एकड़ जमीन हम लोगों ने उसको एक्वायर किया था, और अब मारुति सुजुकी को अपना अगला प्लांट लगाने के लिए उसको हैंडओवर किया है। और मारुति ने जैसा कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार आज लगभग 2400 करोड़ रुपया ये हरियाणा सरकार को HSIDC के माध्यम से ये दिया है। तो मुझे भी लगता है कि मारुति के कारण से गुरुग्राम विकसित हुआ, रोजगार मिला, और गुरुग्राम के कारण से इस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक एक प्रकार का जो हमारा प्रगति है, वो गुरुग्राम के इस इंडस्ट्री के कारण से हुई है। मारुति अकेली एक यूनिट इस नाते से नहीं सोचते हम सोचते हैं इनके कितने ही एंसिलरीज हैं, हजारों की संख्या में अन्य सप्लायर्स इनके, वो पूरे गुरुग्राम को उन्होंने एक ऐसे स्तर पर लेकर के आए कि आज अगर बेस बात किसी बात को माना जाए कि गुरुग्राम का ये जो इतना विकास हुआ है, आइकॉनिक हमारा जो डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स अगर गुरुग्राम बना है, तो उसमें अगर बेस है तो योगदान है वो मारुति का है। मारुति इज गुरुग्राम, गुरुग्राम इज हरियाणा। तो इसलिए मारुति का और हरियाणा का जो संबंध है, मैं कहूंगा मारुति ग्रुप हरियाणा का हनुमान है। अब ये हम लोगों को भी लगता है कि मारुति के साथ जितना हमारा संबंध बना के हम रखेंगे, ये उतना ही प्रगति आगे बढ़ेगी। आज भी ये दोनों कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और मारुति मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को एक साथ यहाँ ला करके लगभग इसमें 13,000 लोगों को रोजगार देने की स्थिति बनी है। 11,000 मारुति सुजुकी में और 2,000 मोटरसाइकिल यूनिट में, तो 13,000 लोगों को जब रोजगार मिलेगा, और जैसा डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने बताया कि 75% जो 30,000 से नीचे के लोग हैं, वर्कर तो सामान्यतः उसी रेंज में आता है, तो 75% लोग अगर हरियाणा के उसमें होंगे तो कम से कम 10,000 लोग हरियाणा के उसमें रोजगार उनको मिलेगा, नया रोजगार। तो वहीं गुरुग्राम में सरकार और मारुति सुजुकी के बीच जमीन आवंटन को लेकर समझौता हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के साथ साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे, और वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि मारुति और हरियाणा का रिश्ता बहुत ही मजबूत है। मारुति का हरियाणा से 45 साल का संबंध है। साथ ही कहा आज हरियाणा में इंटरनेशनल कंपनियां स्थापित हैं, जो हरियाणा के लिए गर्व की बात है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज मारुति सुजुकी मोटरसाइकिल के लगने वाले इस प्लांट से हरियाणा का और मारुति का जो एक रिश्ता रहा है, जैसे अभी भार्गव जी ने कहा, इट्स वेरी लॉन्ग। फर्स्ट प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड 40 years ago.
और हम बात करें लैंड एलोकेशन की तो शायद उससे भी 4-5 साल पहले 1977 से ये प्रोसेस शुरू हुआ और 45 साल का ये जो दौर रहा है, द डिस्टेंस सुजुकी मारुति हैज मूव्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। कांग्रेस जिसने देश पर करीब 70 साल तक राज किया, लेकिन आज ये पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। नेता लगातार पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। बेशक उदयपुर में कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया, खुद राहुल गांधी ने एक होकर चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता ही लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में पार्टी ने 3 दिन तक नया संकल्प भी लिया और चिंतन भी किया, लेकिन पार्टी की चिंता कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इस चिंतन शिविर में फैसला लिया गया कि पार्टी में युवाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाएगा। पार्टी ने फैसला लिया कि आगामी चुनावों में 50% युवाओं को टिकट दिया जाएगा। संगठन में भी युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन लगता है कि इन सब के बावजूद पार्टी युवाओं का भरोसा नहीं जीत पाई है। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार सुनील जाखड़ ने हाथ का साथ छोड़ दिया है और कमल का दामन थाम लिया है। अब हरियाणा में भी हलचल तेज हो गई है। पार्टी हाईकमान खासतौर पर राहुल गांधी से नाराज बताए जा रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, जिसकी जानकारी खुद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर चल रहे धरने एवं अन्य समस्याओं के निदान सहित राजनीतिक मुद्दों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से गुरुग्राम में विस्तृत सकारात्मक चर्चा हुई। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर मेरी बात मानते हुए मेरे सामने निर्देश दिए। अब इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई भी कमल के साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री से मिलना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी विपक्ष का आदमी नहीं मिल सकता। विपक्ष के आदमी भी मिलते हैं मुख्यमंत्री से, लेकिन आगे क्या बातें हुई क्या बातें नहीं हुई वो मेरे तो अभी संज्ञान में नहीं। बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस की। कोई भी जब खैर ठीक है कोई बड़ा नेता जाता है तो थोड़ा स्वाभाविक रूप से कुछ असर देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ तक फिलहाल की परिस्थितियाँ हैं इस समय कोई कांग्रेस पर कोई किसी व्यक्ति विशेष से जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग यहाँ पर जनता मन बना चुकी है इस भाजपा को हटाने का। और जहाँ तक है कुलदीप बिश्नोई जी हमारे बड़े नेता हैं और वो मिले हैं तो उनकी अपनी बातें हों। बेशक कुलदीप बिश्नोई ने अभी बीजेपी ज्वाइन ना की हो, लेकिन सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कुलदीप बिश्नोई का पार्टी में पहले ही स्वागत कर दिया है। सुनीता दुग्गल ने कहा है कि बिश्नोई पहले भी बीजेपी के साथ अलायंस में रहे हैं, अब सीएम से मिले हैं तो अच्छे संकेत हैं। हाल फिलहाल में कई नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई भी कोई फैसला लेते हैं तो ये कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। कुलदीप बिश्नोई इससे पहले 3 बार विधायक, 2 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता कभी हाँ तो कभी ना का रहा। कुलदीप पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, लेकिन साल 2007 में उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम की पार्टी बना ली, लेकिन हजका का सियासी फायदा उन्हें नहीं मिल सका। नतीजतन वो अपनी पार्टी के साथ दोबारा कांग्रेस की कश्ती पर सवार हो गए। साल 2014 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में उनके दुष्यंत चौटाला के हाथों हार हो गई थी। इस हार के बाद उनकी राजनीतिक पार्टी के वजूद पर सवाल उठे, जिसके बाद 2016 में कांग्रेस के तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलकर उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। अब कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से ही नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में वो सबसे आगे थे। इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात भी की, लेकिन उनके हाथ खाली ही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।
कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को 33 साल पुराने रोड रेज के मामले में 1 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सिद्धू को सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरु तो गयो, नवजोत को मिली ठोकने की सजा। सश्रम कारावास की सजा काटेंगे सिद्धू। कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। 1988 के रोड रेज के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुरु को 1 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जिसके बाद पंजाब पुलिस अब सिद्धू को कस्टडी में लेगी और पंजाब में सियासत का शहंशाह बनने की ख्वाहिश रखने वाले गुरु अब सलाखों के पीछे नजर आएंगे। आपको बताते हैं, 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ रुपिंदर सिंह संधू नाम का उनका दोस्त भी था। उस समय सिद्धू का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर शुरू हुए 1 साल हुआ था। मार्केट में गाड़ी पार्क करने को लेकर एक बुजुर्ग से कहासुनी हो गई। सिद्धू और बुजुर्ग गुरनाम सिंह के बीच बात हाथापाई तक जा पहुंची। अस्पताल में गुरनाम सिंह की मौत हो गई। सिद्धू और उनके दोस्त पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। साल 1999 में सेशन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। साल 2002 में पंजाब सरकार ने सिद्धू के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। दिसंबर 2006 में हाई कोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त को दोषी माना। सिद्धू और उनके दोस्त को 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हाईकोर्ट ने दोनों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। साल 2006 में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सेक्शन 223 के तहत दोषी पाया। नवजोत सिंह सिद्धू को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। 12 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ। 25 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 15 मई 2018 को तो सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू पर जुर्माना लगाकर उन्हें गैर इरादतन हत्या के मामले से बरी कर दिया था। लेकिन मामले में मृतक गुरनाम सिंह के परिवार की ओर से दायर की गई रिव्यू पिटीशन ने गुरु का खेल खराब कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल के सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले को सिद्धू क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए चुनौती दे सकते हैं, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा कि वह इस मामले पर सुनवाई करेगा या नहीं। सिद्धू मामले में पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए समय भी मांग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कुरुक्षेत्र से ये अगली खबर, जहां पर बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। नायब सिंह सैनी क्योडक में स्वतंत्रता सेनानी धर्मपाल तंवर की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिए गए बयान और विधायक के खिलाफ पुलिस को दी गई शिकायत पर सवाल किए।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि एफआईआर तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होनी चाहिए क्योंकि उस व्यक्ति ने वोट बटोरने के लिए लोगों के बीच में झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को घास डालने वाला कोई नहीं है। हासिल करने के चक्कर में वो रहते हैं। हमारे विधायक जी का ऐसी कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि पंजाब के अंदर काफ़ी लंबे समय के बाद वो एक शांति का माहौल वहाँ पर बना था, परंतु जिस प्रकार से पंजाब के अंदर गतिविधियाँ, चाहे मोहाली के अंदर वहाँ बम विस्फोट की बात है, चाहे वहाँ पर काली माता मंदिर के ऊपर पत्थर फेंकने की बात है, और इस प्रकार की जो गतिविधियाँ और वो माहौल जिस प्रकार का एक शांत प्रिय माहौल, लोग शांति चाहते हैं, लोग शांत प्रिय रहना चाहते हैं, उस तरीके के जो वहाँ की गतिविधियाँ पूरा का पूरा देश देख रहा है। परंतु आदरणीय विधायक जी ने जो इनकी मंशा थी, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। सिरसा के स्थानीय पंचायत भवन में आज जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता दूसरी बार शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने की। इस बैठक में कुल 14 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में पीड़ित व्यक्ति निराश होकर न्याय की उम्मीद में आता है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ दिलवाना हम सबकी ड्यूटी है। साथ ही जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति के सदस्यों को भी शिकायतकर्ता की बात सुनने और उनकी सहायता करने के बारे में कहा गया। उन्होंने बताया कि जो अधिकारी कार्य नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री करण दलाल ने हरियाणा का अपना हाईकोर्ट अपनी राजधानी बनाने की मुहिम चलाई हुई है। इसी कड़ी में करण दलाल नूह पहुंचे और नूह बार एसोसिएशन में से समर्थन मांगा। तो वहीं नूह बार एसोसिएशन ने करण दलाल की मुहिम को जायज बताया। करण दलाल ने कहा कि कई बड़े अफसोस की बात है कि हरियाणा राज्य को इतना समय हो गया है। तमाम तरह की बातें यहां पर वो कहते हुए नजर आए। रतिया में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दौरा किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को रैली का निमंत्रण दिया और बीजेपी जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज बिजली पानी सुविधाओं का अभाव है, वो पूरे प्रदेश में क्राइम चरम सीमा पर है और अब प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक फतेहाबाद में 29 मई को कांग्रेस पार्टी की विपक्ष आपके समक्ष रैली होने जा रही है, जिसे संबोधित करने के लिए प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान संबोधित करेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की बैठक पर ड्यूटी लगाई है। आपके जिला फतेहाबाद की नई सब्जी मंडी में रुक जाएंगे या सारे जिलों के प्रोग्राम करके रुक जाएंगे। विधानसभा तो रतिया में ये रैली हुई और इस बीच
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। बीजेपी जेजेपी पर जमकर बरसे दीपेंद्र हुड्डा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया। आपके जिला फतेहाबाद की नई सब्जी मंडी में रुक जाएंगे या सारे जिलों के प्रोग्राम करके रुक जाएंगे। एक विधानसभा तो ये तस्वीरें उस दौरान की जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह इस बीच देखने को मिला और नारे भी लगाए गए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बीच बीजेपी और जेजेपी पर जमकर बरसे। चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बाद पांचवें धाम के रूप में विख्यात श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा भी विधिवत शुरू हो गई है। इस दौरान गवर्नर और मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा परिसर में दरबार साहिब के सामने माथा टेक अरदास की। साथ ही श्री हेमकुंड साहिब और चार धाम यात्रा के निर्विघ्न रूप से चलने के लिए प्रार्थना भी की और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर से मुख्य अतिथि उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीएम ने दावा किया कि सरकार सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था का सरकार पूरा ख्याल रखेगी। श्रद्धालु केवल यात्रा मार्ग पर जाने से पहले अपने पंजीकरण और दर्शनों के लिए स्लॉट बुक करने पर ध्यान रखें। बहुत ही बड़ा दिन है आज। ऋषिकेश से गुरुद्वारा साहब से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो पहला जत्था है वो हेमकुंड साहब जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है कि पहले यात्री जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। मैं इसके लिए पहले तो पूरी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, राजू बिंद्रा जी और सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाइयाँ देता हूँ कि ये भव्य आयोजन करके आज से हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुरुआत है। ये पूरे देश के लिए एक संदेश है कि उत्तराखंड पूरी तरह से सुरक्षित है और यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरे देश का यात्री, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि चारों धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा में आए। शुभ दिन है, आज से यात्रा हेमकुंड साहिब के लिए प्रारंभ हो रही है और उस जत्थे को हम लोग यहाँ पर रवाना भी कर रहे हैं और आज बड़ा शुभ दिन है। और मैं सभी से कहूँगा कि अभी तो यात्री लोग जा रहे हैं, जो स्वस्थ हैं उन्हीं को यात्रा में जाना है और हम सबसे अनुरोध भी हमने किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आगे निकट भविष्य में वहाँ के लिए रोपवे की जो घोषणा की है, जल्दी से जल्दी वो काम होगा। अभी लोग वहाँ पर अपनी यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा बाय रोड हो रही है। वहीं फरीदाबाद में सांसद खेल महोत्सव चल रहा है। 3 दिन तक चलने वाले खेल महोत्सव का गुरुवार को पहला दिन था। खेल महोत्सव के उद्घाटन के दौरान मार्च पास्ट कर खिलाड़ियों की सलामी दी गई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अजय गौर समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री और विधायकों द्वारा पूर्व अर्जुन और भीम अवार्डी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। खेल महोत्सव में अलग अलग खेल प्रतियोगिता के सैकड़ों खिलाड़ी नजर आए, उन्होंने हिस्सा लिया। मंगला जी का, नरेंद्र गुप्ता जी का, अजय गौड़ जी का, फरीदाबाद के कोने कोने में, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के कोने कोने में यदि कहीं भी स्पोर्ट, टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में फरीदाबाद से ही जेजेपी प्रेसिडेंट फरीदाबाद राजेश भाटिया जी का, जेजेपी प्रेसिडेंट पलवल, ये आज हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं 19 तारीख को, जिसमें लगभग 10 गेम्स हमने इन्वॉल्व किए हैं।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।